तो हमारे घरों में भी ऐसे दूत और दूतियां आसपास जो मंडराते रहते हैं, वो बस ये खोजते हैं कि कौन के अंदर किसको भड़काना है, कौन चाइना आइटम है। और फिर एक ही बहुत है, एक ही उल्लू काफी है, जो बाहर के वायरसों को ग्रहण करता है, वो एक ही बहुत है। वो पूरे परिवार को आतंकित कर सकता है, विक्षिप्त कर सकता है, अशांत कर सकता है, दुखी कर सकता है। औरों को तो छोड़ो, वो जो कुदरत का भी दिल तब फटता है, समझिएगा, कुदरत का भी दिल तब फटता है जब उनकी सलामती की दुआ मांगने वालों के भी दिल को वो दुखा देता है। उसकी सलामती की जो दुआ करता है, उसकी सलामती के लिए व्रत करता है, उसकी सलामती के लिए मंदिरों में जाकर के नारियल फोड़ता है, और वही जब दिल दुखाने वाला बन जाता है, मेरा खेत बिका, दुख मुझे तब नहीं हुआ। शब्द समझिएगा, मेरा खेत बिका, दुख मुझे तब नहीं हुआ, पर खरीदने वाला भी खास भाई निकला, दुख मुझे तब हुआ। मेरा खेत बिका, मुझे दुख तब नहीं हुआ, लेकिन खरीदने वाला मेरा खास भाई निकला। मैं आभारी हूं आप सबका कि मेरी भावनाओं को और मेरे शब्दों को और शब्दों के आशय को आप ग्रहण कर रहे हो। कोई नहीं समझता है तो दुख होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे शब्दों को आज ही अपने जीवन में फॉलो करना, फॉलो करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी केवल कैच कर लेना, केवल पकड़ लेना, कभी रख लेना, जिंदगी में काम आएंगे। रख लेना, आज नहीं तो कल। तो किसको पकड़ती है ये दूती? जिसके हृदय में राम नहीं है। राम का मतलब है प्रेम, परिवार से प्रेम, पुरखों से प्रेम, पूर्वजों से प्रेम। क्योंकि जब घर में अशांति होती है तो चाहे छोटा मरे चाहे बड़ो मरे, कत्ल तो अपने बाप का होता है। चाहे छोटा मरे चाहे बड़ो मरे, चाकू तो मां के सीने पे जलता है। और जो इस बात को नहीं समझता वही कपूत है, वही चाइना आइटम है, वही मंथरा है। जो ये नहीं समझता कि चाहे बड़ा मरे चाहे छोटा, मिलकर के दर्द तो हम उन्हीं को दे रहे हैं जिन्होंने मंदिरों में हमारी सलामती के लिए नारियल फोड़े हैं। जो ये नहीं समझता, तो वो दूती जो है एक को पकड़ लेती है। तो ये सती के साथ में ऐसा ही तो हुआ। ऊपर से चलते चलते एक चिंगारी फेंक गए, और पता है वो एक चिंगारी इतनी खतरनाक होती है कि उसको बुझाने के लिए घर वाले, अपने लोग हजारों बाल्टी पानी डालते हैं और वो बुझने में नहीं आती। कैसी आग होती है लगाने वालों के लफ्जों में, लगाने वाले के लफ्जों में, शब्दों में कैसी आग होती है कि हजारों बाल्टी पानी भी उसे बुझा नहीं पाती है। जैसे ही सती ने कहा कि ये जो ये विमान कहाँ जा रहे हैं, अब समझ तो वो गई थी, वो शब्द सुन लिया था, लेकिन वो उनके मुंह से कहलवाना चाहती थी कि विमान कहाँ जा रहे हैं। महादेव ने कहा ये मत पूछो सती, मैं कथा सुना रहा हूं जो जीवन का कल्याण करती है, सब दुखों को दूर करती है, जीवन को संशय और भ्रम और संदेह से मुक्त करती है।
मैं ऐसी कथा सुना रहा हूं और तुम्हारा ध्यान विमानों पर जा रहा है, ये ठीक नहीं है। तो क्या कहती है, थोड़ा कम ठीक रह लेने दो मुझे, थोड़ा तुम ही ज्यादा ठीक बने रहो। ये घर की कुछ नारियों के शब्द होते हैं अपने आदमी के लिए, हैं? तुम ही ज्यादा ठीक बने रहो, मोए ने कम ठीक रह लन दो, हैं? पर मोए तो जो मैं कह रही हूँ बा बातें बताओ, हैं? मैं जो कह रही हूँ, हैं? मैं तो थोड़ी कह रहा हूँ, वो तो कहती, कोई तो ऐसा कहती है कि तुम बा ने तो केवल इतनी कही कि जे बात तो तू पूछ रही है ठीक है ना। तो यहां से भी आगे की जो माता है तो क्या कहती हैं, ठीक है तो केवल तुम्हारी मैयो, तुम्हारी बहन और तुम ही हो। ऐसा ठीक है तो केवल तुम्हारी मैयो, तुम्हारी बहन और तुम ही हो। हम ठीक ना है तो ऐसे ही रहते हो, पर हम जो कह रहे हैं बा काम है करो। इतने में तो आदमी के लैंटिन सी जर जाते दिमाग में, बोले इतने पे इतना हेरो नहीं बताई तो कितना होगा, है? आदमी घबरा के तुरंत कहता है बताओ बात का है भैया, कहें। बोले ये विमान कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा ये तुम्हारे बाप के यहाँ जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हैं? बोले वहां बहुत बड़ा है, एक यज्ञ हो रहा है। तो सती कहती हैं कि मेरे खास बाप के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अरे हमारे हिंदुस्तान में तो रीति रिवाज ऐसी है कि हमारे गांव में कोई यज्ञ है रोए तो वह गांव की सारी बेटियां, बहनें और बुआ वो सब बुलाई जाती हैं कि हमारे गांव में यज्ञ है रोए, कथा है रही है, महोत्सव हो रहा है, और मैं खास बेटी होकर के न जाऊं। महादेव जी ने कहा कि मैं मना नहीं कर रहा, पर तहाँ गए कल्याणो न होई। कल्याण न होई, यद्यपि विरोध मान जह कोई। नहीं मानी सती, तब शंकर भगवान ने अपने 2 गण दिए कि जाओ, मान नहीं रही है तो तुम संग चले जाओ, इसका ध्यान रखना। चली गई।
दुख नहीं कि वो छोड़ के गए, दुख नहीं कि वो छोड़ के गए, दुख नहीं कि वो छोड़ के गए, दुख ये है कि वो दिल को तोड़ के गए। समझाने पर, मनाने पर, ये भी कहने पर कि हो सकता है हमारा तुम्हारा रिश्ता रहे न रहे, दुख ये नहीं कि वो छोड़ के गए, दुख ये है कि वो दिल को तोड़ के गए। महादेव ने समझाया था कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, जान से भी हाथ गंवाना पड़ सकता है, क्योंकि महादेव तो तीनों कालों की जानने वाले हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन शनमानी। दक्ष ने कुशल क्षेम नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, दक्ष ने कुशल क्षेम नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। क्यों? सती को पता था कि महादेव की निकी चल रही है तो ये शायद उसकी वजह से मुझसे कुशल क्षेम न पूछे। दक्ष ने कुशल क्षेम नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके डर से किसी ने भी कुशल क्षेम नहीं पूछा। दिल तो तब टूटा जब उसके डर से किसी ने भी कुशल क्षेम नहीं पूछा, और दिल के टुकड़े टुकड़े तब हुए जब अपनी खास बहनों ने कुछ व्यंग भरी हंसी में कहा, आ गई अकेली, आ गई अकेली। दिल के टुकड़े टुकड़े तो तब हुए, हैं? भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, शादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्काता नहीं, बहुत मुस्काता। बहुत मुस्काता का मतलब है अंग्रेजी में कहें तो ओवर एक्टिंग। क्या? ओवर एक्टिंग है। और ओवर एक्टिंग से अंदर कितनी आग लगती है, जिन्होंने भोगा होगा वो जानते होंगे, है? अरे भैया, किसी के परिहास में, किसी के उपहास में हंसी महाभारत तक करा देती है। किसी के उपहास में हंसी गई हंसी महाभारत तक करा देती है। फिर सती कैसे जिंदी बचे जाती है? भगिनी मिली बहुत मुस्काता,
सादर भले मिली एक माता, सादर भले गबसाने। हमारी माताएं कहती हैं कि मायका तब तक है जब तक माँ जिंदी है। मायका तब तक ही है जब तक माँ जिंदी है। जिस दिन माँ नहीं उस दिन मायका भी नहीं। अरे नारे तो हला करो। हाँ चलो जिनके ब्याह ना भे बिने तो भी कछु पतो ना है दार का भाव है, लेकिन जिनके ब्याह है गए हैं उन्हें तो समझ में आ जाता है ना कि जिनकी माँ नहीं उनका मायका भी नहीं। मायका तब तक है जब तक माँ जिंदा है।